हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिससे आपको जीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। और ये हमारा डायग्राम है, DI है हमारी, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 है, इधर आयात और निर्यात है। अनुपात कभी कभी आपको इस तरीके से देखने को भी मिल जाता है पॉइंट में, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं बताती हूँ कि पॉइंट की संख्या से आप रेशो कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है आयात और यहाँ लिखा हुआ है निर्यात, ठीक है। अब आप 0.80 ही ले लीजिए Y1 का, तो 0.80 है। फर्स्ट जो दिया हुआ होगा आयात, पॉइंट भी उसी का ही माना जाता है। 0.80 पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं, और ये 100 हमारा इधर पहुँच जाएगा, तो ये 80 अनुपात 100 हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, दोनों ही संख्याएं हमारी 20 से डिवाइड हो रही है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से हम ये अनुपात निकाल सकते हैं आयात और निर्यात का। क्वेश्चन में कहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात रुपये 35,000 करोड़ है, वर्ष Y3 के लिए आयात कितना करोड़ मतलब कितना होगा। यानी कि निर्यात दिया हुआ है 35,000 करोड़ रुपए और Y3 का, तो Y3 में क्या है 1.10। इससे हम आयात और निर्यात का रेशो बनाएंगे। 1.10 है, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो 2 जीरो हमारी इधर लग जाएगी, यानी कि ये 100 बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 11:10 का हमारा अनुपात है। इन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि निर्यात 35,000 करोड़ है, लेकिन अनुपात जो है निर्यात का वो हमारा 10 है, तो 10 बराबर होगा 35,000 के। और यदि 1 पर वैल्यू निकाले तो ये हमारा 35,000/10 यानी कि 3500 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि Y3 के लिए आयात कितना होगा, और आयात का रेशो हमारा कितना था 11। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें इसमें 11 की गुणा कर देनी है। तो और मैंने अपनी पिछली ट्रिक में 11 से गुणा करने किसी भी संख्या, देखिए तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, 3500 में 11 की गुणा कर देंगे, 2 जीरो यही हो गई। और मैंने आपको 11 से गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी किसी भी संख्या में, उसे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यानी कि 3 और 5 अपने ही प्लेस पर रहेगा, और सीधा सीधा हम 3 और 5 को ऐड कर देंगे, तो 3 और 5 होता है 8, और ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ए है, ए अकेला 6 दिन में पूरा कर रहा है और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो हम यहाँ से 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम यानी कि एक ऐसी संख्या जो 6 और 8 दोनों से पूरी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या हमारी 24 होगी। 6 से 24 4 बार में कटा, 8 से 24 3 बार में कटा, यानी कि यहाँ ये जो कट करके संख्या आती है ये इनका पर डे का वर्क होता है, एक दिन का कार्य। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में 3 अट्ठे कितना काम हो गया 24, और 6 चौक 24। अब इन्होंने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के समान कार्य को, यानी कि इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब टोटल काम है 24
और ए 4 है, बी 3 है, 4 और 3 हो गया हमारा 7, यानी कि दोनों ही मिलकर के 24/7 दिन में टोटल कार्य करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप कभी इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आओगे। देखिए, दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वस्तु का मूल्य 3:2 है, यानी यहाँ से कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, सिर्फ हमें रेशो में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम 300 बना लेंगे और 2 को हम 200। जीरो आप अपने पास से कितनी भी ऐड कर सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं। तो ये दो वस्तु हैं, पहली और दूसरी। हमने इसको 300 मान लिया, इसको 200। उसने कहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, यानी कि टोटल 100% होता है। 100 में हम 40 ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा, यानी कि 140% से बढ़ाया गया इसको। तो 0 से 0 कैंसिल, 14 तिया 42, यानी कि ये हमारी 420 हो गई। सेकंड में कह रहा है वो कि दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। मैंने कहा था टोटल 100% होता है, और यदि हम 100 में 40% बढ़ा रहे थे तो हमारा 140 आ रहा था, और यदि x% घटाएंगे तो 100 में से हमें x माइनस करना पड़ेगा। दूसरी संख्या क्या है कि उसको x% से घटाया जाता है, ये हमने घटा दिया। भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 में 100 की गुणा पहले इसकी इसमें गुणा होती है, फिर इसी की इसके अगले वाले में गुणा होती है। 2 की 100 में हुई तो 200, और 2 की x में हुई तो 2x। इन्होंने कहा है कि यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट थी हमारी 420, सेकंड थी हमारी 200 - 2x, और रेशो था 7/3। अब हम इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 से 42 हमारा 6 बार में कट जाएगा, और ये रही हमारी 0। तो 60 की गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180, और ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 - 2x। अब 200 में से 180 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20, और इस 2 से हम 20 को काट देंगे 10 बार में, तो x बराबर हमारा 10। यानी कि इन्होंने कहा था x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। यानी कि दोनों की हमें दूरी पता नहीं है, बस दोनों की स्पीड दे रखी है और दोनों का कुल समय दे रखा है 9 घंटे। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल होती है स्पीड, दूरी को प्रेजेंट करते हैं d से और टाइम को t से, और हमें इसमें क्या दे रखा है, टाइम, यानी कि दूरी हमें पता नहीं है। यदि हम इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें और हम t की वैल्यू निकालें तो t के साथ वाली संख्या नीचे आ जाती है, यानी कि t का मान, ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से आपका, t बराबर d/s। तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो d हमें राजेश की नहीं पता, और d यानी दूरी हमें राजेश, और हमारा है इसमें सेकंड बंदे का नाम नहीं है इसमें, चलिए ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी पता नहीं है, और पहले बंदे की स्पीड है हमारी इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का कुल समय है 9 घंटे। ठीक है, यानी कि 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, हमारा 100 आ जाएगा। 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 की गुणा ऊपर d में हो जाएगी, यानी कि 4d प्लस
20 से 100 हमारा कटेगा 5 बार में, 5 की गुणा ऊपर डी में हो जाएगी यानी कि 5D, और ये हमारा 9 घंटे। 4 और 5 हमारा 9D बटे में 100 बराबर में 9। देखिए 9 से हमारा 9 कैंसिल हो गया और 100 एकम 100 ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो D बराबर 100 यानी कि दूरी हमारी 100 किलोमीटर आ जाएगी। एक इसका शॉर्टकट तरीका, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट हमारा तरीका है, वो है हमारा दोनों ही जो स्पीड है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20 गुणा 25 अपोन में दोनों ही स्पीड का हमारा टोटल आ जाएगा यानी कि 20 और 25 45 इंटू में जितना भी इनको टाइम लगा है कुल हमारा वो आ जाएगा 9 घंटे। यानी 9 से कटा हमारा 45 5 बार में, 5 से 20 कटा हमारा 4 बार में और 25 चौका 100 यानी कि दूरी बराबर 100 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण की लंबाई का। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर √2 इंटू ए। देखो ए यानी कि एरिया, एरिया को ए से प्रेजेंट करते हैं और एरिया को कहते हैं, सॉरी ए को हम भुजा कहते हैं, ठीक है। एरिया हमारा क्षेत्रफल होता है। देखिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 10√2 सेंटीमीटर, तो लंबाई के नीचे लंबाई लिखेंगे और ये जो फॉर्मूला था इसको ऐसे ही हम उतार देंगे। बराबर में संख्याएं हैं और मल्टीप्लाई में है तो संख्याएं हमारी कट जाएंगी यानी कि √2 से √2 कैंसिल, ए बराबर हमारा आया 10। बट क्वेश्चन में कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए का मान हमारा आया है 10 और 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जीडी ही क्या कोई भी एग्ज़ाम हो, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम इससे नहीं बच सकता। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।